साल 1857 के ईस्वी में भारत में गुस्सा उभर रहा था। किसानों से जमीन छीनी जा रही थी, राजाओं के राज्य खत्म किए जा रहे थे, सैनिकों के धर्म का अपमान हो रहा था। धीरे धीरे पूरा देश अंग्रेजी हुकूमतों के खिलाफ आग बनते जा रहा था। फिर एक दिन मेरठ से उठी एक चिंगारी ने पूरे भारत को युद्ध भूमि में बदल दिया। से कोई सिपाही विद्रोह करता है तो कोई भारत की पहली लड़ाई। हम जानेंगे 1857 की क्रांति क्यों हुई, वीरों ने अंग्रेजों की चुनौती दी और आखिर यह क्रांति सफल क्यों नहीं हुई, आज हम इस वीडियो में जानेंगे। 1600 ईस्वी में एक व्यापारिक कंपनी आई जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। इसी से सारा खेल शुरू हुआ था। शुरुआत व्यापार से हुई, लेकिन धीरे धीरे अंग्रेज भारतीय राजाओं की राजनीति में दखल देने लगे। तो 57 में प्लासी का युद्ध और 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध के बाद अंग्रेजों की शक्ति बहुत तेजी से बढ़ने लगी। उन्होंने भारतीय राज्यों को एक एक करके अपने कब्जे में लेना शुरू कर दिया, कहीं युद्ध से, कहीं धोखे से, कहीं कानून के नाम। अंग्रेजों की सबसे खतरनाक नीति थी डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैप्स, जिसे हिंदी में हम हड़प नीति भी कह सकते हैं। नीति के अनुसार अगर किसी राजा का कोई बेटा नहीं होता तो उसका राज्य अंग्रेज ले लेते थे या कब्जा कर लेते थे। अब इस नीति से रानी लक्ष्मीबाई का राज्य झांसी भी छीन लिया गया। अवध के नवाब को उनके सत्ता से बेइज्जत करके अंग्रेजों ने हटा दिया। किसानों पर भारी कर लगाए गए, कारीगरों का व्यापार बर्बाद हो गया कि अंग्रेज भारत से कच्चा माल ले जाकर इंग्लैंड में सामान बनाकर उसे भारत में वापस लाकर उसे महंगा रेट में बेचते थे। भारत धीरे धीरे गरीब होता जा रहा था, जबकि इंग्लैंड अमीर। भारतीयों को डर था अंग्रेज उनका धर्म और संस्कृति खत्म कर देंगे। सभी भारतीय अंग्रेजों से डर गए थे कि उनके धार्मिक और सामाजिक को बदलकर अपने ब्रिटिश रूल के अनुसार कर। 1857 की क्रांति का सबसे बड़ा चिंगारी बना एनफील्ड राइफल के कारतूस। ऐसी अफवाह फैली कि कारतूस पर गाय और सुअर की चर्बी लगी है, उन्हें दांतों से खोलना पड़ता है। हिंदू मुस्लिम सैनिकों के लिए यह उनके धर्म का अपमान था। फिर सैनिकों का गुस्सा फट पड़ा। 29 मार्च 1857 बैरकपुर सैनिक ने अंग्रेज अधिकारियों के सामने बंदूक उठा ली। सैनिक का नाम था मंगल पांडे। पांडे ने अंग्रेज अफसरों पर हमला किया, हालांकि उन्हें पकड़ लिया गया और फांसी दे दी गई। लेकिन उस क्रांति की आग फैल चुकी थी। 10 मई 1857 को सैनिकों ने खुला विद्रोह कर दिया, जेल तोड़ दी गई, अधिकारियों पर हमला हुआ। चारों सैनिकों दिल्ली की ओर बढ़ पड़े। दिल्ली पहुंचकर विद्रोहियों ने बादशाह बहादुर शाह को भारत का सम्राट घोषित कर दिया। केवल सैनिक विद्रोह नहीं रहा, यह अंग्रेजों के खिलाफ राष्ट्रीय आंदोलन बन चुका था। झांसी की रानी ने अंग्रेजों को खुली चुनौती दी। लक्ष्मीबाई ने कहा कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। घोड़े पर बैठकर तलवार चलाती रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों के लिए डर का नाम बन चुकी थी। तात्या टोपे ने भी गोरिल्ला युद्ध से अंग्रेजों को बहुत परेशान किया। अवध में बेगम हजरत महल ने अंग्रेजों के खिलाफ जनता को संगठित किया। 80 साल की उम्र में भी कुंवर सिंह अंग्रेजों से लड़ते रहे। धीरे धीरे अंग्रेजों ने अपनी सेना मजबूत कर ली। उनके पास बेहतर हथियार, बेहतर संचार व्यवस्था थी और कई भारतीय राजा भी अंग्रेजों के साथ थे। दिल्ली दोबारा अंग्रेजों के कब्जों में आ गई। बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार कर रंगून भेज दिया गया। सन 1858 तक लगभग क्रांति खत्म हो चुकी थी। सन 1857 की क्रांति बहुत बहादुरी से लड़ी गई, लेकिन सफल नहीं हुई। इसके कई कारण थे। पूरे भारत में एकता की कमी, आधुनिक हथियारों की कमी, स्पष्ट नेतृत्व का अभाव, कई भारतीय राजाओं का अंग्रेजों का साथ देना। हालांकि यह क्रांति असफल रही, लेकिन इस क्रांति ने अंग्रेजों की नींव हिला दी। 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म कर दिया। भारत सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन आ गया। और सबसे महत्वपूर्ण बात, 1857 ने भारतीयों के दिल में आज़ादी की आग जला दी। यही आग आगे चलकर भारत की स्वतंत्रता होने का कारण बना। यह क्रांति केवल युद्ध नहीं थी, यह भारत के आत्मसम्मान का पहली बड़ी पुकार थी।
उन वीरों ने शायद आजादी नहीं देखी, लेकिन उन्होंने आगे आने वाली पीढ़ियों को लड़ना सिखा दिया। कारण से 1857 हमेशा अमर रहेगा।